बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी और ख़ास तौर पे लाहौर शहर में भी वर्किंग वुमेन डे मनाया जा रहा है। और आज का दिन मनाने का मकसद होता है हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं उनके मसाइल पर बात करना, कि उनको बाहर निकलते हुए, जॉब पे जाते हुए, काम करते हुए किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और उनका हल किस तरह से मुमकिन हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं आजकल तो खैर सोशल मीडिया का भी दौर है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ख़वातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। पहले होता था कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होती थी ख़वातीन के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हालात बहुत बदल गए हैं और ख़वातीन हर मुश्किल से मुश्किल काम भी कर रही हैं और अपने आप को मनवा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको माशरे में किस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है, उनको क्या लगता है उनके कौन से मसाइल हैं जिनको अभी तक हल नहीं किया गया और उनको हल होना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में अपनी बाहिम्मत ख़वातीन से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे उनके मसाइल और उनसे लेंगे सजेशंस कि वो क्या कहना चाहती हैं कि उनके लिए क्या होना चाहिए। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपनी ख़वातीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए जॉब कैसी जा रही है? जॉब तो ज़बरदस्त जा रही है, बहुत मज़े की जा रही है। कितने आसान कितने मुश्किल? अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी है। अब हम लोग चूँकि बहुत अरसे से 17 साल हो चुके हैं तो अब हमें इतनी मुश्किल नहीं लगती। जो मुश्किलें थी वो हमने फ़ेस कर ली हुई हैं। मुश्किलात क्या थी जो आपने फ़ेस की? स्टार्टिंग में थी मुश्किलात, चूँकि हम लोग एक नए सिस्टम के अंदर आए थे तो हमें इतना कुछ पता नहीं था। अब तो हमें हर चीज़ के बारे में इल्म हो गया और एक अरसा गुजर चुका है, अब हमें मुश्किल भी मुश्किल नहीं लगती। इसका मतलब जो फर्स्ट बैच था आप उसमें भर्ती हुई थी सिटी ट्रैफिक पुलिस में? फर्स्ट बैच में उस वक्त क्या चैलेंजेस थे और वक्त गुजरने के साथ साथ कितनी आसानी हुई है, माशरे के रवैये कितने बदले? मुआशरा जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, मुआशरे के रवैयों में भी तरक्की होती जा रही है, बदलते जा रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा होने की वजह से अब मुआशरे का जो रवैया है वो बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि बेहतर हो जाए और मज़ीद। ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी, आज के दिन के हवाले से मैं ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि हमारे दीन इस्लाम ने हमें औरत के हकूक़ लेके हमारे गिर्द एक हसार बना दिया हुआ है जो बहुत मज़बूत है। अगर हम लोग ख़ुद उस हसार को तोड़ेंगे तो फिर हम मुश्किलात का सामना करेंगे, वरना तो हम बहुत मज़बूत हैं उस हसार के अंदर, बहुत मज़बूत हैं और हमें उसमें रह के हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, वर्किंग वीमेन घर के काम भी करती हैं या सिर्फ बाहर के काम करती हैं, ये बताइए। नहीं जी, हम लोग घर के काम करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने पूरी घर की जिम्मेदारी हम लोग खुद संभालते हैं अपने काम के साथ साथ। अपने काम के साथ साथ सब चल रहा है। गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात तो करते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनके बारे में बात तो हो रही है लेकिन अभी तक उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती? ये तो मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ हैं, वो तो फील्ड्स के अंदर जाके ही आपको बेहतर पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे चलते हैं, कुछ और हमारी ख़वातीन उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले आपको हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अमरीन नाम है जी। अमरीन कितने साल हो गए हैं पुलिस में जॉब करते हैं? 9 साल हो गए हैं। 9 साल हो गए। कैसे हुआ आगाज़? असल में मुझे शौक़ था इस फील्ड का और बड़ा ही मतलब अजीब एक ट्रेजेडी थी जब मैं यहाँ पे आई, लेकिन जब आई हूँ तो बड़ा कुछ फेस करके और बड़ी बातें सुन के यहाँ पे आई थी। लेकिन जब से जॉब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात हमने देखी नहीं है अभी तक कि जो हम आने से पहले सुन रहे थे, जो ताने हमने लोगों से सुने थे कि वहाँ जाएंगे तो ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने अभी तक इस तरह की कोई चीज़ फेस नहीं की और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम इस जॉब को अल्हम्दुलिल्लाह। 9 साल पहले क्या हालात थे, क्या कह रहे थे लोग, क्यों पुलिस में ख़वातीन नहीं जा सकती, क्यों इसको मायूब फील्ड समझा जाता है? नहीं, असल में ये है कि एक लोगों को नेगेटिव थिंकिंग जो थी इस बारे में कि पुलिस वाली हैं तो पता नहीं क्या माहौल होगा, किस तरह का, कुछ करप्शन के हवाले से और करप्ट लोगों के कुछ चंद एक लोग होते हैं जो सबको ख़राब करते हैं। लेकिन जब हम आए हैं हमने इस तरह की आज तक कोई चीज़ नहीं देखी और अल्लाह का शुक्र है जिसको भी अवेयरनेस दी है तो उनको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि भैया आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करें। अच्छा, इतनी मुश्किलात आप बता रही हैं कि नेगेटिव थिंकिंग थी, उसको कैसे टैकल किया और फिर किस तरह से कि नहीं मुझे यही चाहिए और मैंने यही करना?
नहीं, असल में ये था कि फैमिली सपोर्टिव थी। उन्होंने कहा कि शुरू में उन्होंने कहा था कि नहीं लोग क्या कहेंगे, लेकिन वही बात आ जाती कि जब लोगों की ही सुनेंगे तो फिर आप जिधर हैं उधर के उधर ही रह जाएंगे। दूसरा, मेरी बेटी थी, 1 साल की बेटी थी जब मैंने ज्वाइन किया, तो कुछ हालात इस तरह के थे, कुछ शौक़ था, कुछ मौका मिल गया स्पेशली, तो मैंने तो बिल्कुल अवेल किया इसको और बहुत खुशी से किया इसको अवेल, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कंफर्टेबल। अब लोग इंस्पायर होते हैं? अब तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, स्पेशली जहाँ पे कभी, वैसे मैं बाइक चलाती हूँ तो कहीं पे भी जाएं तो स्पेशली जो लोग देखते हैं वो रोक के पूछते हैं कि भाई हम भी अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं, तो खुशी होती है ये चीज़ देख के। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हमारे माशरे में रहते हुए ख़वातीन को क्या क्या माशरती इशूज़ फेस करना पड़ते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब? असल में उसमें ये है कि तंग करने वाले भी हमारे अपने ही लोग हैं, स्पेशली जो मेल्स की तरफ से इस तरह की नेगेटिव जो उनकी थिंकिंग है कि औरत है क्या कर लेगी, किस तरह करेगी। तो डिपार्टमेंट में भी हमारे इस तरह के अक्सर पहले होता था कि कहीं पे पोस्टिंग के हवाले से या कहीं ड्यूटी के हवाले से होना, फीमेल्स हैं इनको रहने दें, ये क्या कर लेंगी, ये किस तरह करेंगी। लेकिन अभी का जो माहौल है वो बहुत डिफरेंट है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ को दफ्तरों में और हर एक जगह पे जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं और बड़ा इनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और हम मशकूर हैं कि मेहरबानी आने वालों की कि उन्होंने इतना सोचा। अच्छा, हालात बदल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी आ रही तो है? बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। अब जो पहले के हालात थे और अब के हालात हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और बहुत अच्छे हालात हैं अब के। मज़ीद बेहतरी के लिए सजेशन क्या देना चाहेंगी, क्या होना चाहिए आप ख़वातीन के लिए स्पेशल? अच्छा, मज़ीद बेहतरी के लिए ये है कि थोड़ा सा जो एक इन्वायरमेंट है उसको भी अगर मज़ीद बेहतर कर दिया जाए, क्योंकि कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है इसको बेहतर करने की, लेकिन कुछ लोग हैं जो भी ख़राबी पैदा करते हैं। स्पेशली वो जो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि लड़की आ गई है अब ये हमसे आगे चली जाएगी या हमसे ज़्यादा कर लेगी, तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो कोशिश करें कि इसको मज़ीद इन्वायरमेंट को बेहतर किया जाए। ठीक है जी, ये आपके सामने है जो हमारी वर्किंग विमेन है जो पैगाम दे रही हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी आपको मिलवाते हैं। एक और हमारी बाहिम्मत खातून हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। इफ़रात सईद, जी बिल्कुल। कैसी जा रही है जॉब? बहुत अच्छी। आसान कितने और मुश्किल कितने? नहीं, जॉब तो आसान नहीं है। जॉब तो कोई भी काम अगर आपको मुश्किल लगता हो आप उसको एंजॉय करके करेंगे या आप अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उस चीज़ को निभाएंगे तो वो आपको आसान ही लगेगी। तो वैसे मुझे ज़िंदगी में जो भी टारगेट मिला है, चैलेंज मिला है, मैंने उसको बड़ा एक हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी के साथ वेलकम किया, तो कभी मुझे मुश्किल लगा ही नहीं है। आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ शादी से पहले हुआ, और तब तो किया था कि शौक़ था यूनिफॉर्म पहनने का, देखने का, चाम था, तो इस फील्ड में आ गए। तो उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर छोड़ दिया। शादी के बाद छोड़ दिया, फिर वापस कैसे आई? फिर जब स्टार्टिंग पे ये जॉब मिली थी तो डेट टाइम आई वाज सरप्राइज के मतलब PPSC पेपर क्लियर करके आना मेरे लिए एक बड़ा डिफरेंट था, और फैमिली के लिए भी। लेकिन इसने ये PCS क्लियर कर लिया। लेकिन जब 3 साल और 2 महीने के बाद मुझे इस जॉब को रीज्वाइन करना पड़ा अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए, तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने क्या प्लानिंग की होती है। अल्लाह ताला ने ये मेरे लिए नहीं, मेरे शौक़ को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए इस प्रोफेशन को या इस प्रोफेशन में मुझे जो ना वो ज्वाइन करने का मौका दिया था। बच्चों की ज़िम्मेदारी आप पूरी कर? डेफिनेटली आई एम सिंगल पेरेंट, और अल्लाह ताला ने मेरे पर ज़िम्मेदारी आयद की है, और मैं इस प्रोफेशन के वसीले से अल्हम्दुलिल्लाह एक हलाल तरीके से मेहनत करके एक जोश जज्बे के साथ अपने बच्चों के तमाम अखराजात इसी ट्रैफिक पुलिस की दी हुई सैलरी से जो है ना वो पूरे करते हैं। कितने बच्चे इफ़रात के? मेरे 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हो गए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मेरा जो है वो 11 ईयर ओल्ड एंड डॉटर है वो 10 साल की। अच्छा, मैनेज कैसे होता है जॉब भी, बच्चे भी और सब हालात भी? क्योंकि जब उनको आपकी ज़रूरत होती होगी तो बहुत सारे वक्त में आप नहीं होती होंगी उनके पास। येस ऑफ कोर्स। जब मेरी बेटी 9 मंथ की थी तो वो ऑर्फन मतलब हो गई थी, तो उसके फिर 1 साल बाद जो है वो मैंने ज्वाइनिंग की थी अपनी जॉब। तो डेफिनेटली वो मदर फीड पे थी, इधर मदर फीड पे थी, और मैंने उसको 2.5 साल तक मदर फीड पे रखा। और जब मैंने ज्वाइनिंग की दिन भी वो मदर फीड पे थी, तो मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल टास्क था। एक तो मतलब सिंगल पेरेंट एज अ बाहर निकलना, और एकदम से आप कहाँ बैठे हो, पहले आप घर बैठे हो, आपने जॉब छोड़ दिया, फिर आप बाहर आए हैं, फिर सोसाइटी को फेस करना एज अ विडो, और बच्चों को लेकर चलना मुझे बड़ा मुश्किल टास्क लगा।
क्योंकि जब मैं यहाँ पे होती थी तो मेरी बेटी घर में भूखी रहती थी। वो जैसे ही मैं गेट में एंटर होती थी वो लपक पड़ती थी कि मम्मा आ गई हैं। तो उस चीज़ को जो फीलिंग को है ना वो मुझे लगता है कि मैं फिर से वो दोबारा जो है ना वो महसूस कर रही हूँ। लेकिन फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। उसके अलावा फैमिली के अलावा जो मेरे इर्द गिर्द सोसाइटी में मेरे मोहल्ले वाले थे, मेरे अजीज़ व कारब थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। खुसूसी मैं कहना चाहूँगी, हमारे मोहल्ले में एक पुप्पो हैं, तो मैं जब ट्रेनिंग पे गई थी तो मुझे 9 मंथ वहीं पे रहना था। तो मेरे बच्चे जब वीकेंड होता था ना तो वो गेट पे खड़े हो जाते थे कि मम्मा के आने का टाइम है। तो मैं जब आती थी तो वो पुप्पो ने मुझे कहना कि इफ़रा तुमने परेशान नहीं होना, तुम्हारे बच्चे इस गली की नुक्कड़ से आगे नहीं जाने देती, मैं ख्याल रखती हूँ। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया था, एक सर्कमस्टांसेस बिल्कुल चेंज थे। लेकिन अल्लाह ने ट्रेनिंग पे कहाँ थी आप? चूंग में वहीं रहना था? हाँ बिल्कुल वही रहना था। हमें जो है ना वो मंथली 2 जो थे ना वो मिलते थे, वीकेंड ऑफ होते थे। और जिस वीकेंड पे मैं नहीं आती थी तो मुझे घर से फ़ोन रोने की कॉल्स रिसीव होती थी कि मम्मा आप आई नहीं, और बच्चे गेट पे खड़े रहते थे, देखते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चैलेंजेस को बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया। और तो क्या हमें जॉब में कोई ऐसी रिलैक्सेशन नहीं मिलती कि अगर आपके बच्चे थे, कोई रिक्वेस्ट करके कोई रिलैक्स कर दिया जाता आपको स्पेशली कि आप वहाँ नहीं रहना चाहती, या फिर आप रोज़ आज कुछ ऐसा हो सकता? नहीं, मुझे नो डाउट मैंने उनसे कहा, मुझे अकोमोडेट किया गया, बट मेरे लिए भी तो डेली एक्चुअली आना जाना बहुत दूर पड़ता था ना, मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रही थी। लेकिन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब, ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है। कुछ जगहों पे हमें, जैसे अब हूँ, मुझे मिल सकती है रिलैक्सेशन, लेकिन जब आप पे ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है तो आप उसको पूरा करना पड़ता है। फिर आपको अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, बहुत सी जगहों पे पीटीएम होती है, मैं नहीं अटेंड कर पाती। अभी भी रिसेंटली उनके पेपर चल रहे हैं और मुझे बाज़ औक़ात अपनी ड्यूटी से हट के कोई घंटा 2 घंटे देने पड़ते हैं, तो मैं यहाँ पे देती हूँ। तो बच्चे इग्नोर होते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं। अच्छा इफ़रा, मुझे ये बताइए कि यूनिफॉर्म में तो आप सारा दिन इधर भाग रही हैं, उधर भाग रही हैं, ड्यूटी है, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। घर में जाकर वर्किंग वुमेन कितने काम करती है? घर जाते क्या होता है? घर जाते तो मैं अबाया भी नहीं रिमूव करती। सबसे पहले मुझे होता है बच्चों ने कुछ खाया या नहीं खाया, बिकॉज के बेशक जितने मर्जी लुक आफ्टर करने वाले आपके इर्द गिर्द लोग हैं, बट आपने जो अपने बच्चों को खुद देखना है। मैं बहुत सी जगहों पे जो है ना वो, जब मैं कभी बाजू का जाती हूँ थकी हुई, तो मैं कहती हूँ ना अच्छा, तो मेरे अब्बू कहेंगे बेटा ऐसे ना कहा करो, सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो। तो उनको सिर्फ माँ नज़र आती है, वो सिर्फ माँ देखते हैं। तो अगर तुम उनको ऐसे करोगी तो वो कैसे तुम्हारे बगैर जो है वो गुजारा करेंगे। ये है मैं और मेरे भाई, हम इकट्ठे, भाई मुझे लेके जाते हैं, तो भाई ने जाते ही सिर्फ ये रोप डालना है कि खाना नहीं बना अभी तक, या ये है वो ऐसे है। तो जो मर्द है वो तो घर जाके आपको सब चीज़ें मिलेंगी, आपको बिस्तर लगा मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, आपको घर साफ़ मिलेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली उनको करनी पड़ती हैं। लेकिन हम लोगों ने खाना भी बनाना है, हम लोगों ने बच्चों के स्कूल के कपड़े भी देखने हैं, हम लोगों ने घर की सफाई भी करनी है। अच्छा ये तो हो गया ना वाकई के वर्किंग वुमेन बाहर का भी काम करिए, घर की भी वो डबल जॉब कर रही है, वो घर में भी काम करिए, बाहर भी करिए। हालात कितने बदले हैं, माशरा कितना सुधर गया है, एक्सेप्टेंस कितनी हो गई है अब, या फिर अभी भी बहुत मुश्किल, बाहर निकलना, अकेले निकलना कितना आसान? यार जिन हालात से मैं गुजरी हूँ ना, माशरा बिल्कुल भी नहीं बदला है। माशरा बिल्कुल सोसाइटी वैसे की वैसी है। वो विडो को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो विडो के साथ उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो बच्चों के हकूक़ देने पे राज़ी नहीं है। आलू के जब तक हम अदालतों के चक्कर न लगाएं, व्हाट इज़ दिस? नो, जब एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आ चुकी हुई है, अगर उनकी विरासत में कोई प्रॉपर्टी है तो आपको उन खुद देनी चाहिए। अब आप देखें, मुझे पर्सनली मुझे कहा गया, मुझे कहा जाता है, अभी भी मतलब कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे मैं सुनती हूँ कि बच्चे जो हैं वो 18 साल के होंगे तो उनको उनका हक मिल जाएगा। यार बच्चों ने 18 साल का भी तो होना है ना, उनको 18 साल तक करने में जो स्ट्रगल और जिन क्राइसिस से मैं गुजर रही हूँ वो तो मैं गुजर रही हूँ। मैं क्या करूँगी उस प्रॉपर्टी को जो 18 साल के बाद उनके काम आएगी? मैं क्या करूँगी उस प्रोटेक्शन सेल्स को? तो सोसाइटी नहीं बदली, मुझे लगता नहीं बदली, जब तक हम अपना सिस्टम इस्लाम के मुताबिक नहीं करेंगे, हम अपना कानून जो इन्फोर्स नहीं करेंगे। ये हो जाना चाहिए कि जब एक विडो, एक हस्बैंड की डेथ हो गई है तो ये हो जाना चाहिए, जब उनका डेथ सर्टिफिकेट बनता है उसके साथ उसको तमाम राइट्स मिल जाने चाहिए। सिर्फ कागजी तौर पे नहीं मिलना चाहिए, उस पर कब्जा भी मिलना चाहिए, ना कि ससुराल वाले ये कह के अपने पास रख लें कि 18 साल के बच्चे होंगे तो आके ले जाना और तुम जाओ। मैं पिछले 9 साल से अपने पेरेंट्स के घर रह रही हूँ और पिछले 9 ईयर से मैं ये स्ट्रगलिंग में हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए खुद से घर बनाऊँ जिसमें सिर्फ मेरी मेहनत, मेरा पैसा हो। कल को कोई मुझे ये ना कह सके ये हमारा घर था, निकलो यहाँ से।
और इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने साथ दिया तो तब तक मैं घर नहीं बनाऊँगी जब तक मैं खुद से नहीं बनाऊँगी। मेरे पेरेंट्स अबू भी कहते हैं, भाई भी हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन नहीं, मैं एक दिन वो घर बनाऊंगी जिसमें मैं और मेरे बच्चे होंगे और सिर्फ मेरा होगा, जिसमें ये कहा जाएगा ये फ़्रा का घर है, जिसमें मुझे या मेरे बच्चों को कल को निकाला नहीं जाएगा। अच्छा, ख़वातीन के लिए मैंने पहले भी सवाल किया कि हमारे जैसे आप बात करी हैं कि वर्किंग प्लेस पे होना, गवर्नमेंट्स ने बड़े प्लान्स बनाए कि डे केयर सेंटर्स होंगे ख़वातीन के लिए, बच्चे भी वहाँ पर आएंगे। इस तरह के इनिशिएटिव्स कितने ज़रूरी हैं ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, कि उनको सपोर्ट मिलना कितना ज़रूरी है? अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे तो ये बहुत चीज़ें हो रही हैं, होती भी हैं, मैंने देखी भी हैं। हमारे भी बहुत से ऑफिस में डे केयर सेंटर बनाए गए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं है। इसको चाहिए ना कि हर जगह, जैसे मेरी पोस्टिंग यहाँ पे, अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, खैर उनको डे केयर की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि वर्किंग वूमेन स्पेशली जो सिंगल पेरेंट्स हैं उन लोगों को कोई ना कोई अकोमोडेट किया जाए ताकि वो घर भी ना बैठे। अब मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, मैं जॉब छोड़ना भी चाहती हूँ, मैं घर बैठना चाहती हूँ, मैं स्कूल करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के स्टेप लेने चाहिए कि आप बेशक ऑर्फन इज़ ऑर्फन, ठीक है, आप उनको प्राइवेट तौर पे भी उनकी स्कूल फीसेस में कंसेशन कर देनी चाहिए। मैं अब अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ वहाँ पे वो है जी नहीं, फीसेस को नहीं हम कम कर सकते, हमारी SOPs नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये खुद जो है ना वो इनिशिएटिव स्टेप ले, डे केयर सेंटर बनाए जाएँ स्कूल्स में, इन बच्चों के लिए स्पेशली होना चाहिए, इवन दो कि हर जगह पे होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करूँगी कि आप एक आम फीमेल हैं, आप जॉब नहीं कर रही, आप एक ऑफिसर नहीं हैं, उस तरह से बाहर निकलना कितना आसान है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना कितना आसान है? अकेले रोड पे निकलना, और ख़ुद को कितना सिक्योर समझते हैं हम बाहर? अच्छा, अगर एज आप जनरल बात कर रही हैं मुझे, तो वो फीलिंग्स अभी मेरे पास मतलब मुझ में आती नहीं है, बिकॉज़ मैंने जब से यूनिफॉर्म पहना मैं दबंग हूँ। मुझे अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंट है, मैं यहाँ से 1 बजे से भी ड्यूटी से चली जाती हूँ, बिकॉज़ मैं समझती हूँ मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। लेकिन अगर जनरली बात किया जाए ना तो मुझे लगता है टफ़ है बाहर निकलना। जैसे जैसे हमारा ये सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती जा रही हैं ना, हमारे बच्चे से बच्चा जो है ना वो कमेंट इस तरह का पास करता है कि हम लोग हैरान रह जाते हैं कि यार ये बात तो हमने आज तक नहीं सोची, इनके माइंड में कैसे आ गई। बदतमीज़ी मुझे लगता है कि छोटे बच्चों में ज़्यादा, और इसके लिए हमें ना अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। हम अपने बच्चों को खुद तरबियत देनी चाहिए कि बेटा आपने किसी को भी अच्छा या बुरा व्हाटएवर मतलब यू हैव नो राइट कि आप उस पर कमेंट कर सको। मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पे जो नेगेटिव है ना सोसाइटी में, वो कमेंट, जाते जाते हमें किसी पे कमेंट कर देना। अच्छा, जो विमेन डे है जिस तरह से मनाया जाता है ऐसे ही मनाया जाना चाहिए, क्या सजेशंस दे सकती हैं किस तरह से मनाया जाना चाहिए? आप क्या चाहती हैं ख़वातीन के लिए आज के दिन क्या होना चाहिए? अगर तो ये आलमी दिन इसको मनाना ही है तो ख़वातीन के लिए हर आलमी दिन के ऊपर कोई इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टेप लेना चाहिए ताकि हमें पता लगे गवर्नमेंट लेवल पे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे यहाँ पे कोई है। ये खाली सड़कों पे रैलियाँ निकाल लेने से, या मैं अगर आज आ जाऊँ या मैं कहूँ जी मैं बड़ी बाहिम्मत हूँ या मैं मजबूत हूँ, मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकली उसको लेके आएँ। वुमेन के लिए मैं तो आज भी काम कर रही हूँ। हमारी ख़वातीन को क्या पैगाम देंगे? यार बी ब्रेव। आप लोगों के पास नेगेटिव और पॉजिटिव दो रास्ते हैं। किसी भी औरत को मजबूरी की हालत में प्लीज़ कोई भी नेगेटिव रास्ता सेलेक्ट नहीं करें, मजबूत बने। औरत बहुत मजबूत है। औरत को अपने किसी भी रूप में आ जाए, किसी किरदार में आ जाए, वो अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम देती है। औरत की एक पहचान है, औरत की एक खूबसूरती है, उस खूबसूरती को ज़ाया ना करें। एक पॉजिटिव तरीके से वर्किंग करके हर शोबे में, जिस शोबे में वो लगी हुई है, अपना लोहा मनवाएं। हमने ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने एक नेगेटिव ही एलिमेंट जहाँ पे छोड़ना है, पॉजिटिव एलिमेंट छोड़ें। और हम किसी से कम नहीं हैं। स्पेशली मुझे भी लगता है कि मैं बहुत कुछ करती हूँ और मैं कर सकती हूँ। तो सब प्लीज़ जिसको लगता है कि वो जहाँ से हिम्मत छोड़ने लगता है वहाँ से अल्लाह की तरफ देखें और अपने इर्द गिर्द जो जिम्मेदारी हैं उनको देखें और अपनी हिम्मत को बांधें और प्लीज़ गो अहेड। बहुत शुक्रिया इफ्रा, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं कुछ और बाहिम्मत ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और हमारी ख़वातीन वो क्या करती हैं और मुआशरे में उनको क्या चाहिए, कितनी आसानी है, कितनी मुश्किल है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? एनी इश्तियाक। एनी, क्या करती हैं? मैं ट्रेनर हूँ। ट्रेनर है, फ़िज़िकल ट्रेनर? जी। जिम में? स्टूडियोज़ में रूट 2 में होती हूँ। ओके, कब शुरू किया, कैसे शुरू हुआ, कितना आसान कितना मुश्किल, आपकी स्टोरी क्या है? मेरी स्टोरी पूछ रही है, मतलब
पेशे के हवाले से। पेशे के हवाले से। अच्छा, मुझे 14 साल हो गए हैं। मतलब मैं टीचर हूँ, ट्रेन करती हूँ फिज़िकल, और योगा ट्रेनर भी हूँ, और पिलाटिस भी करती हूँ। रूट 2 में मैंने 14 साल हो गए मुझे काम करते हुए। हमारी ख़वातीन के लिए फ़िट रहना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। और कितनी ख़वातीन हैं जो खुद पे फोकस रखती है कि हमें फ़िट रहना है, या फिर पहले ये चीज़ें आम नहीं थी, अब तो ये काफ़ी आम हो गया है। अब हर औरत को लगता है कि हमें फ़िट होना बहुत ज़रूरत है, एज़ अ मदर और एज़ अ हाउस वाइफ भी। अच्छा, बाहर निकलते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है हमारी ख़वातीन को या आपको जो अभी भी लगता है कि तब्दीली की ज़रूरत है? तब्दीली की तो काफ़ी ज़रूरत है। अभी सडनली एकदम से नहीं बता सकती क्या क्या ज़रूरत है, मतलब माइंड में नहीं आ रहा एकदम से। रवैये माशरे के अच्छे हैं ख़वातीन को लेकर, वर्किंग विमेन को लेकर? हाँ, पहले मैं तकरीबन 1-1.5 साल हो गया स्कूटी चलाती थी। जब मैंने स्कूटी ली थी तो मुझे लग रहा था कि इस तरह का माहौल नहीं होगा, लड़के शाउटिंग करेंगे, हूटिंग करेंगे, बट इस तरह का कुछ नहीं था। काफ़ी अच्छा माहौल हो गया है। मतलब लोगों को अब समझ आ गई नहीं है, ये चीज़ आम है। ये लोग लड़कियों के लिए अब अच्छा है कि वो निकलेंगी तो इंडिपेंडेंस होंगी अपने लिए। हालात बदल रहे हैं। हालात बदल रहे हैं। ख़वातीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे? ये देना चाहूँगी कि अपने आप को ग्रो अप करें, आगे बढ़ें और कोशिश करें अपना और अपने बच्चों का पेट पालें खुद से निकल के, क्योंकि अब इतनी महंगाई हो चुकी है कि आप एक बंदे पे सरवाइव नहीं कर सकते। एज़ आप मदर और फादर दोनों को काम करना पड़ेगा, फिर अच्छा फ्यूचर बन सकता है बच्चों का। बस ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज़ूबिया मुर्तज़ा। ज़ूबिया मुर्तज़ा। कैसी हैं आप? ठीक। है। ज़ूबिया मुर्तज़ा क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। कौन सी क्लास में? मैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में है। शौक़ क्या है, बनेंगी क्या? मैं डाइटिशियन बनने का शौक़ है मुझे। डाइटिशियन बनेंगी। लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगी कि ये खाएं, ये ना खाएं, हेल्दी ग़िज़ा लें? जी। खुद पे कितना इम्प्लीमेंट करती हैं? खुद पे काफ़ी, आजकल तो काफ़ी कर रही हूँ। अच्छा, जब आप घर से बाहर कदम रखते हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन जाने के लिए हो या कुछ काम करने के लिए या मार्केट जाने के लिए, सिक्योर हो, सेफ़ हो, क्या प्रॉब्लम देखते हो? ठीक है, कहीं इलाकों में तो बंदा अपने आप को सिक्योर फील करता है, मगर कहीं जगह पे जैसे कोई रश वाली जगह हो वहाँ पर थोड़ा बंदा इनसिक्योर फील करता है खुद को, और बाकी जगह पे तो ठीक है। आज वुमेन डे है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस अब मतलब कि लेडीज़ को, वुमेंस को मतलब हौसला करना चाहिए और बर्दाश्त ज़्यादा, मतलब डरना नहीं चाहिए, ब्रेव होना चाहिए और सारा कुछ। आप कितने ब्रेव हैं? मैं थोड़ी बहुत तो हूँ, अब ज़्यादा हो गई हूँ, क्योंकि मुझे अब खुद ही ट्रैवलिंग भी अकेले करनी पड़ती है। बाहर कॉलेज जाना है तो अकेले जाना है, वापस भी खुद ही आना है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ब्रेव हो गई हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर? जी बिल्कुल। लोकल ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस कैसा है वो बताएं। वहाँ हमें बड़ी शिकायत मिल रही होती है कि लोग वो तंग करते हैं स्टेशन पे रुके हुए या बस में, क्या हालात आपने देखे? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मैंने ऐसा कुछ नोट भी नहीं किया। मैं मेन सड़क पे, मतलब मैं बस स्टेशन वगैरह को नहीं यूज़ करती, मैं ऑटो वगैरह को यूज़ करती हूँ, तो वहाँ पे इतना नहीं होता, वहाँ पे आसानी से बंदा कर लेता है। क्या नाम? सायरा फजल। सायरा फजल, क्या करती हैं? जी, मैं वाबड़ा में जॉब करती हूँ। जॉब कितनी आसान, कितनी मुश्किल, और साथ में घर को देखना? अगर घर को साथ में मिला के, जॉब को साथ में मिला के बताऊँ तो बहुत ही मुश्किल है। ऑफिस से जाके सीधा किचन में चले जाना और मॉर्निंग में 6:30 भी उठना और जाके रात को 12 बजे सोना, तो ये बहुत मुश्किल है। कितने साल हो गए जॉब में? मुझे तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए। 20 साल से। हमारा माशरा ख़वातीन के लिए कैसा देखती हैं? ठीक है, लोगों के रवैये, माशरती रवैये, कोई तब्दीली की ज़रूरत है, क्या देखती हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि मोस्टली जो है ना, हेल्पफुल लोग भी होते हैं और कुछ इग्नोर करने वाले भी होते हैं। अच्छों के साथ बुरे भी होते हैं। यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। तो कुछ लोग तो प्रायोरिटी पे रखते हैं लेडीज़ को, लेकिन कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। वो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, गलत रवैये भी और अच्छे भी। अच्छा, जॉब तो करती हैं, साथ में पूरा घर देखना, बच्चों को देखना, किस तरह से मैनेज होता है ये साथ? बेसिकली तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा जॉब कर रहे होते हैं साथ में। ये जो जॉब कर रहे हैं हमारी एक्स्ट्रा है। बेसिकली तो हमारी जो माशरती माहौल है, ये कह लें कि वो हम लोग घरों को चलाती हैं।
लेकिन उसके साथ अगर हम एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं तो हम अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा एक एक्स्ट्रा वर्क है। उसके बाद जाके प्लस हम अपने घर का भी करते हैं, तो ये हमारी डबल जॉब होती है। और हमारी जो जॉब है वो 24 घंटे की है। हाँ, मेल की जॉब होती है, वो आए, रेस्ट किया, उनको खाना दे दिया और उनको रेस्ट का मौका भी मिलता है, रिलैक्स भी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग आके खाना शाना खुद ही खाती हैं, खुद ही पानी पीती हैं, बच्चों को सर्व करती हैं, मियाँ को सर्व करती हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने खुद का भी करना है, घर का भी करना है। अच्छा, इस डबल जॉब की रिस्पेक्ट कितनी है? उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितना आपको लगता है कि आपका हक है या हमारी ख़वातीन का हक है? अगर हक की बात करते हैं तो हक पे तो बिल्कुल नहीं मिलती, वो हम लोग लेती हैं ज़बरदस्ती। और हक मतलब हमें रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह मिलनी चाहिए। फिर भी हमें एक लफ्ज़ जो है जिससे फीमेल चिढ़ खाती हैं कि तुम लोग करती क्या हो। आपको भी ये सुनने को मिलता है? बिल्कुल तो ऐसा ही ये तो हाउस वाइफ्स के लिए हम सुन रहे होते हैं, हालांकि वो बेचारी 24 घंटे ऑन जॉब रहती है। जो मदर की ड्यूटी है ना, वो दुनिया में किसी भी वुमेन की है, वो है 24 घंटे की ड्यूटी, और ये कोई मेल नहीं दे सकता। उसने हर चीज़ को मैनेज करना है। फादर ने जस्ट फैमिली को चलाना है, और फीमेल ने फैमिली को भी चलाना है, उनकी फैमिली को भी चलाना है, अपनी फैमिली को भी चलाना है, और साथ में दूसरे सारे भी वर्क करने होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज के दिन के हवाले से हमारी जो ख़वातीन घरों में बैठी देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मेरे लिए उनको यही पैगाम है कि जितनी हिम्मत तुम में है उतना करो, क्योंकि उसका रिगार्ड नहीं है। जितनी हिम्मत है उतना करो, उसका रिगार्ड नहीं है। मेरे ख्याल में कि हम लोग आउट ऑफ द वे जाके करनी है, लेकिन उसके बाद हमें रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं मिलता। इसलिए मैं तो खुद भी अपने आप को बहुत स्किप करती हूँ। खुद का ख्याल भी करना चाहिए हमें, साथ में लेके चलने के लिए दूसरे लोगों को। इसलिए खुद को भी देखें और ख़ुद को स्किप ना करें। कितने बच्चे आपके? मेरी 2 बेटियाँ हैं। माशाल्लाह। और बेटियों के लिए क्या देखती हैं? उनको जॉब्स करवानी है या फिर क्या सोचती हैं? अगर उनके लिए सेल्फ कह लें कि अगर अपनी अच्छी लाइफ गुजारना चाहती हैं तो फिर वो जॉब करें, क्योंकि उनको किसी का हाथ नहीं देखना पड़ेगा, किसी की मोहताजी नहीं होगी। और अगर मैं ये चाहती हूँ कि उन घर बैठ के खाएं तो फिर मैं कहूँगी जॉब ना करें। लेकिन घर बैठ के भी खाएंगे, फिर भी सुनना पड़ेगा कि तुम क्या करती हो। हाँ, लेकिन इतना नहीं सुनना पड़ता जितना डबल जॉब करने पे सुनना पड़ता है, कि करना जॉब भी कर रही हैं, साथ में घर भी चला रहे हैं, फैमिलीज़ भी देख रही हैं, तो उस पर भी आपको सुनना पड़ता है, तो ये ज़्यादती होती है। माशरे में अकेले बाहर निकलते हुए कितना सेफ़ है? हालात कितने बदले हैं? हम 21वीं सदी की बात करें, आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। मेरे ख्याल में सेफ्टी तो हम लोग खुद करती हैं, और इस तरह के हालात में सेफ़ तो नहीं है। अगर देखा जाए कुछ हमारे अराउंड में जिस तरह के हादसा हो चुके हैं फ़ीमेल के साथ, तो फ़ीमेल सेफ़ नहीं है। मैं भी घर से निकलती हूँ, लेट हो जाऊँ तो उस पर मैं खुद डरी रहती हूँ कि मुझे जल्दी घर पहुँचना है। इसलिए मेरे ख्याल में मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी, अगर कोई सुन रहा है तो फ़ीमेल के लिए कोई सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो ख़ुद को सेव कर सकें। कोई ऐसे हालात हो जाएं कि उनके पास खुद के पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो सेफ्टी फ़ील करें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी ख़वातीन, उनके एक्सपीरियंस आप तक हम पहुँचा रहे थे। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं एक और बाहिम्मत खातून से हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक और बाहिम्मत खातून हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है जी सहर नदीम। सहर नदीम करती क्या हैं? बहुत एक मुनफरिद बिज़नेस कर रही हैं। ना सिर्फ ये ख़वातीन को मोटिवेट करती हैं, बल्कि ये इनकी एक गाड़ी है जिसमें इन्होंने अपना पूरा कारोबार बना रखा है। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इनकी गाड़ी में, किस तरह से ये सेल करती हैं, लाहौर के कौन कौन से इलाकों में जाती हैं और इनको क्या मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं, कब से आगाज़ हुआ, कैसे चल रहा है, और कितना लोग मोटिवेट होते हैं और कितना लोग तंग करते हैं, सारे मामलात पे बात करेंगे। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कब शुरू किया, आगाज़ कैसे हुआ, कितने साल हो गए? बिल्कुल, आज के दिन तक 25 साल हो चुके हैं काम करते हुए। 20 साल मुलाजमत के और 5 साल इस बिज़नेस के, प्लस सोशल वर्क। अच्छा, 20 साल क्या मुलाजमत की? मैंने मुख्तलिफ मिलों में और फैक्ट्रीज़ में काम किया है, और इतनी जगहों पे काम किया कि अब गिना नहीं जा सकता। काफ़ी बहरहाल ये कि 20 साल मुख्तलिफ तरह की जॉब्स की। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरा तजर्बा इस काबिल हो गया कि मैं कारोबार की दुनिया में नाम बना सकती हूँ और इन चीज़ों को हैंडल कर सकती, तो फिर मैंने अपने कारोबार की बुनियाद रखी।
अच्छा, जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था? आपने कहा 20 इयर्स, बहुत लंबा अरसा है। क्या क्या मुश्किलात देखी ऑफिस के अंदर, बाहर, रोड पर, वो बताइए हमें। स्ट्रगलिंग फेज़ कैसा रहा? जी हाँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी लेडीज़ के हवाले से कि हर किस्म की मुश्किलात को फ़ेस किया होगा, जैसे सबको करना पड़ता है हर मुआशरे में ही। जब लेडीज़ घर से बाहर निकलती हैं तो ये मुश्किलात सामने आती हैं। तो जिसमें सबसे पहली कमी मेरा ख़्याल है सरमाए की कमी का शिकार हम होती हैं। बाकी हमारे आम मुआशरती रवैये कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, महल्लेदार क्या कहेंगे और फैमिली क्या कहेगी, ये सब फेस किया। और बल्कि जहाँ काम करते हैं वो कलीग क्या कहेंगे, तो हर चीज़ को फेस किया। लेकिन ये है अच्छी बात कि स्किप नहीं हुई, सीखा, वक्त को गेन किया और तजर्बा चल फिर कर हासिल किया, काम किया। और आज ये दिन है कि एक मिसाल हूँ आज लोगों के लिए भी और सबके लिए भी। अच्छा, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, मोहल्लेदार क्या कहेंगे, किसने क्या क्या कहा? मेरा ख़्याल है कि मैं इसको समराइज़ करती हूँ इस फ़िक्रे को कि लोग क्या कहेंगे, कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जो ना उठाई हो, और लेकिन जब उन फेजेस से गुजरी तो आज कोई ऐसी आसानी नहीं है जो ना पाई हो। तो अगर हम स्किप करते हैं ना चीज़ों को या उन्हें बाईपास करते हैं तो हम आगे नहीं जा सकते। तो लेडीज़ को जब मैं अपनी डिबेट करती हूँ तो ये ज़रूर बताती हूँ कि लोग कहेंगे इसका फ़ायदा क्या है आपको। अगर लोग नहीं कहेंगे तो हम टफ़ कैसे होंगे, हम सीखेंगे कैसे? हम डेफिनेटली नहीं सीखेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। तो लोगों के कहने से मैं यहाँ तक आ गई। अगर लोग नहीं कहते, घर वाले नहीं कहते, सरमाए की कमी ना होती, इतनी मुश्किलें ना होती तो मैं इतना नाम भी ना बना सकती। अब कारोबार को कितनी देर हो गई है? आइडिया क्या आया? किसी ने हेल्प की या खुद से ही सोचा कि मुझे ऐसे काम करना? अच्छा, मैं सिखाने के हवाले से इस शो में भी बात करती हूँ कि जब हेल्प मिला करती है तो लोगों के नाम नहीं बनते आम तौर पे। तो ऐसी हेल्प नहीं होती। जॉब वाली औरत के पास ऐसे सरमाए हो ही नहीं सकते कि कारोबार बन जाए या बुनियादें रखी जाएं। तो ऐसे ही सरमाया था जैसे सब घरों में मतलब नहीं है। तो खुद ही अपनी हेल्प की, खुद ही अपना नाम बनाया, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा की, क्योंकि जो सेल्फ मेड हम जैसे लोग हैं ना, ये ज़्यादा मेहनत के बगैर बन नहीं सकते। तो कमी भी उठाई चीज़ों की, लोगों के बिहेवियर फेस किए, और कारोबार का जहन में इस तरह आया कि कुछ सेट होना है, नाम बनाना है। नौकरी करते हुए नाम नहीं बन सकते एक हद से ज़्यादा। आप एक सर्कल में रहते हैं, वहीं तक आपका नाम रहता है, आप मजबूर हैं, और जो आपने जिस काम के एवज़ आपको ख़रीदा गया है वही इनकम आपको पूरे मंथ के बाद आनी है। कारोबार में ये कि हम अपनी सलाहियतों को भरपूर रिस्क ले सकते हैं, अपनी एनर्जी को भरपूर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी एनर्जी का भरपूर यूज़ किया कारोबार में, जॉब में नहीं कर सकते। कितने साल हो गए बिज़नेस को? 5 साल मेरे बिज़नेस को हो गए। 5 साल हो गए हैं। मुख्तलिफ है क्योंकि गाड़ी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स को रख के फिर आप कौन कौन से इलाकों में जाती हैं, फीडबैक क्या मिलता है? बहुत अच्छा फीडबैक है, क्योंकि इससे पहले कोई लेडी निकली ही नहीं, किसी ने इतनी हिम्मत की ही नहीं। साथ मैंने उन एरियाज़ को भी थोड़ी रोशनी दी जहाँ पे लेडीज़ या मर्द भी जाना पसंद नहीं करते चीज़ें सेल करने के लिए, कि वो कहते हैं कि हमारे कपड़े गंदे होंगे, गाड़ियाँ गंदी होंगी, हम क्यों जाएं। तो उन एरियाज़ के लोगों ने बहुत खुशी महसूस की कि कोई हमें भी पूछने आ रहा है या हमें गाइडेंस देने आ रहा है, और घर पर अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो इससे आसानी की क्या बात है, वो भी आपकी पसंद के मुताबिक। प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं आपके पास? प्रोडक्ट स्पेशली जैसे मैं आपको देखते हुए ये बताती हूँ कि हर किस्म का प्रोफेशनल मेकअप, क्योंकि ये इसमें मैंने सैलून का काम भी कुछ किया है खुद भी, और टीवी पे जो लोग आप जानते कि आते जाते रहते हैं उनकी ट्रेनिंग हो जाती है मेकओवर की भी। उस हवाले से चीज़ें जो लड़कियां चाहती हैं कि बहुत ख़ास मेकअप करें या बिल्कुल आम मेकअप करें, घरेलू, लेडी, स्टूडेंट्स, हर तरह, ये एक प्रोडक्ट मेकअप की ओवरऑल। इसके अलावा बेडशीट्स हर तरह की, ब्रांडेड भी और नॉन ब्रांडेड भी, टॉवल्स, लेडीज़ हैंड बैग्स, इस तरह करते करते 50 से ज़्यादा आइटम्स की मेरे पास वैरायटी है एक टाइम पे। महंगाई कितना असरअंदाज करती है कारोबार को? लोग आराम से जो भी कीमत फिक्स होती है ख़रीदते हैं या फिर बहस होती है? साहब देखिए, थोड़ी बहुत तो आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, लेकिन लोगों का जब हम ट्रस्ट बनाते हैं ना, मैं अपने हवाले से काम करती हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छे पैरामीटर्स को मेंटेन करती हूँ। तो लोग ब्लाइंडली ख़रीदते हैं, उन्हें पता है कि मैं गलत चीज़ नहीं देकर जाऊँगी, और बाकी रेट्स हर हवाले से चलते हैं आपके ज़माने के एतबार से। तो महंगाई को हमने खुद ही देखना ही है, तो फिर आप रेट्स को अपने हिसाब से नहीं चला सकते कि मैं पुराने रेट्स पे चीज़ों को दूं या कैसे करें। तो वो लोगों का ट्रस्ट आपने बनाए रखना है, तो वो पे करते हैं, क्वालिटी की बेस पे लोग पे करते हैं और टेंशन नहीं होती। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट्स की जानिब से, चाहे वो मौजूदा है या गुज़िश्ता अदवार हुकूमत में, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत सुनते हैं। अब तो जहनों में नक्श हो गया विमेन एम्पावरमेंट का वर्ड। कितनी नज़र आती है विमेन एम्पावरमेंट होती गवर्नमेंट बेसिस पर? कितना सपोर्ट किया जा रहा है? उतना किया जा रहा है जितनी हमारी तादाद होगी है, 51-52% है। लाइक पाकिस्तान की अगर हम परसेंटेज देखते हैं, ख़वातीन ज़्यादा हो चुकी हैं।
उतनी फैसिलिटीज़ उतना एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है? इसका मैं बिल्कुल आपको जवाब देती हूँ बड़ा क्लियर कि देखें, हमारे जहन में ये है कि गवर्नमेंट ने हर चीज़ करनी है, गवर्नमेंट ने की भी होगी, लेकिन पहले हम खुद उठें। ये हमारा अपना ज़ाती भी है फेल। हम हर चीज़ पे कहते हैं कि ये रहनुमा आए इस पार्टी का, वो आए, ये आए, ये हमें एम्पावर करें। देखें, इस तरह से पर्सनली अगर हम उनकी जगह हो तो हम घरों पे जाके एक एक पर्सन को एम्पावर नहीं कर सकते। ये हमने अपने अंदर खुद ही पैदा करना है जज्बा, और इसी के लिए मैं निकली हूँ। यही रोशनी और सोच देने के लिए मैं करिया जाती हूँ और ख़ुद ट्रैवल करती हूँ और लेडीज़ से कहती हूँ कि मैं आऊँगी आपके पास, आपको पेशे की सिलेक्शन नहीं हो रही, आपकी डिग्रियाँ पढ़ी हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, आप कंफ्यूज हैं, आपको शर्मिंदगी होती है काम करते हुए, आपको घर चलाने में ऐब नज़र आता है, तो मैं आऊँगी। कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो रहा, फैमिली कुछ कहती है, ये कहती है, तो आप अपने अंदर हिम्मत तो पैदा करें। और कुछ लेडीज़ जो बिल्कुल कोई हुनर नहीं जानती, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप की कुछ ट्रेनिंग कर दूँगी, तो आप कुछ चीज़ें भी मुझसे ले लें, कोई मसला नहीं है, इसकी इनकम भी आप रखें, तो मैं आपको सपोर्ट करूँगी, आप सीखें और अपना काम शुरू करें। कुछ कस्टमर्स को भी मैं डील कर दूँगी अपने एंड पे, लेकिन इससे उसमें जज्बा पैदा हो जाता है। कुछ लोगों ने कारोबार शुरू किए भी हैं। आजकल की जो हमारी फीमेल हैं, ख़वातीन हैं, क्या उनको मुश्किलात हैं जब वो रोड्स पर निकलती हैं? जिन्होंने मुश्किलात फ़ेस नहीं की ना, वो आगे कभी नहीं जा सकते, याद रखें। तो जितनी आप फ़ेस करेंगे, मुश्किलात वही हैं जो हमेशा से हैं कि महल्लेदार बात करेंगे, लोग बात करेंगे, तो वो तो मैंने आपको बताया कि जितनी वो बात करेंगे आपको उसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये कहना इतना आसान भी नहीं है। जब आप बात को फ़ेस करते हैं तो फिर फेज़ और तरह का आता है कि आपने उस बात को हज़म भी करना है। अच्छा, जब भी आपने कोई नया काम शुरू करना होता है, बिज़नेस शुरू करना, तो एक बहुत बड़ा आइडिया भी है और एक बहुत बड़ा स्टेप भी है। हर रोज़ बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, फिर आसपास उतने लोग होते हैं जो आपको मशवरे दे रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, घर में भी टाइम देना है, बच्चों को भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है। आगाज़ कितना आसान था, कितना मुश्किल था कि फ़ैसला करना? आगाज़ मुश्किल ही था क्योंकि सेल्फ मेड हूँ, सरमाए नहीं थे, और मुश्किल भी हुई, काफ़ी उठाई होगी, लेकिन बाय द टाइम फिर ग्रो किया, विजन ने ग्रो किया, बिज़नेस ने ग्रो किया, और सीखते चले गए। मशवरे भी मिले, अभी तक मिलते हैं, तो हर मशवरा काबिल तकलीद भी नहीं होता और कुछ मशवरे फेंकने के काबिल भी नहीं होते। इन्हीं से इंसान सीखता है। सही। तो अभी आपको लगता है कि अपना काम भी आप कर रही हैं, मोटिवेट भी कर रही हैं ख़वातीन को, कितनी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, आसपास के लोग हैं या फिर फैमिली में जो आपको फॉलो कर रहे हैं कि अगर आप कर सकती हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं? अब तो काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं, बल्कि जिन्होंने नहीं करना था वो भी कर रहे हैं। जब आप कामयाब होती हैं ना लेडीज़, जब कोई भी लेडी अपने मकसद पर पहुंचने के करीब आ जाती, मंजिल के करीब, फिर सभी फॉलो करने लगते हैं। जो आपके अगेंस्ट है सबसे पहले वो आपको तकलीद करने लगते हैं। तो इसके लिए शायर कहता है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आज के दिन के हवाले से हमारी ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी? मैं स्पेशल ये पैगाम दूंगी कि थोड़े से संजीदा करें रवैयों को और काम की जानिब तवज्जो दें। मुल्क जिस तरह से मुआशी हालात का शिकार हो रहा है, लेडीज़ हमारी 60% से ज़्यादा हैं, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि 10% से भी कम लेडीज़ काम कर रही हैं, वो भी सिंगल फेज़। तो देखें, मैं आपके सामने एक मिसाल मौजूद हूँ। अगर मुझे काम करके कोई नुकसान नहीं पहुँचा तो आपको भी नहीं पहुँचेगा, बल्कि आप लोग अपना नाम बनाएंगे, और आपका नाम बनेगा तो कंट्री का भी नाम आगे चलेगा। तो कंट्री हमारी असास है, तो मुल्क को आपके काम की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, और आज के प्रोग्राम में अख्ताम में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबको मेरी तरफ से आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जितनी भी ख़वातीन हैं, चाहे वो घरों में काम कर रही हैं या फिर वो घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, लेकिन ज़रूरी है कि तसलसल होना। कोई भी काम है वो आगाज़ में मुश्किल ही लगता है, लेकिन जब आगाज़ हो जाता है फिर आसानियाँ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।